असफलता असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। असफल तब होते हैं जब आप एक और कोशिश करना छोड़ देते हैं दोस्तों, जबकि बड़ी सफलता हमेशा बड़ी मुश्किलों के बाद मिलती है। इसलिए यदि आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने में बार बार असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि आप लक्ष्य बहुत ज़्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट है, इसलिए आसानी से आपका लक्ष्य पूरा हो ही नहीं पा रहा है। असफलता सफलता हासिल करने का एक हाईवे है। IBM के टॉम वाटसन सीनियर का कहना है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर दूनी कर दीजिए। अगर हम इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि सफलता की हर कहानी के साथ महान असफलताएं भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन लोग इन असफलताओं पर ध्यान नहीं देते। वे केवल नतीजों पर ध्यान देते हैं और देखते हैं और सोचते हैं कि आदमी ने क्या किस्मत पाई है, वह सही वक्त पर सही जगह पर रहा। एक आदमी की ज़िंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हुआ। 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में उसे व्यापार से फिर असफलता मिली। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई। 27 साल में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में कांग्रेस का चुनाव हार गया। फिर भी वो 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। वह आदमी है अब्राहम लिंकन। क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे? वह शर्म से सिर झुकाकर मैदान से हट सकते थे। वह अपनी वकालत फिर से शुरू कर सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफलता। अमिताभ बच्चन की पहली सुपरहिट फिल्म जंजीर आने से पहले उसकी 17 फिल्म सुपर फ्लॉप हुई थी। अगर थॉमस एडिसन की बात करें तो 999 बार प्रयोग असफल होने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने में सफलता पाई। मिस्टर के न्यायमूर्ति 1981 में इन्फोसिस की स्थापना करने से पहले 1976 में सॉफ्टोनिक्स नाम की कंपनी स्थापित करने की सफल कोशिश कर चुके थे। 1998 में रतन टाटा द्वारा लॉन्च की गई टाटा इंडिका का एक फेल्ड प्रोजेक्ट था। इसको कोई खरीदना नहीं चाहता था, इसलिए रतन टाटा ने इंडिका के पूरे प्लांट को बेचने का निर्णय किया। बहुत कोशिश करने के बाद फोर्ड कंपनी के चेयरमैन ने टाटा इंडिका प्लांट को खरीदने की रुचि दिखाई, लेकिन टाटा के साथ उसका व्यवहार बहुत ही इंसल्टिंग था। उनका कहना था, जब आप कार बिजनेस को समझते नहीं तो उसे करने की कोशिश क्यों करते हैं। कुछ सालों बाद 2008 में उसी फोर्ड कंपनी का जैगवार लैंड रोवर का एक फेल्ड प्रोजेक्ट साबित हुआ और रतन टाटा ने इस जैगवार को खरीद लिया, इस पूरे प्रोजेक्ट को खरीद लिया। इस बार उसी फोर्ड कंपनी का चेयरमैन के शब्द थे, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर उपकार कर रहे हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले नोवेल हैरी पॉटर के लेखक J.K. राउलिंग एक मामूली से राइटर थे और इस नोवेल को कोई भी पब्लिशर पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था। ये नोवेल केवल इस हो सका क्योंकि इसके पब्लिशर की 8 वर्ष की बेटी ने अपने पिता से इसे पब्लिश करने की भीख मांगी थी और पब्लिशर अपनी बेटी की गिड़गिड़ाहट भरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकता। अल्बर्ट आइंस्टाइन 4 वर्ष की उम्र तक बोल भी नहीं पाते थे और ऑस्टिन नाम की बीमारी के शिकार थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मांगी और उन्होंने भौतिक सिद्धांतों प्रस्तुत किए। उन्हीं के गणित व भौतिक सिद्धांतों की वजह से मॉडर्न साइंस अंतरिक्ष की दूरियां नाप रहा है। मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर मिशेल जॉर्डन की उनकी स्कूल टीम में सेलेक्ट करने के लायक भी नहीं समझा गया था और आज वह मशहूर नंबर 1 बास्केटबॉल प्लेयर है। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्डिन वॉन बेथहोवन एकमात्र ऐसे म्यूजिशियन थे जो म्यूजिक को लिख सकते थे, कि काफ़ी कम उम्र में ही वो पूरी तरह से बहरे हो गए थे और उनके द्वारा दिए गए 4 सबसे अधिक प्रभावशाली म्यूजिक कंपोजिशन तब बनाए गए जब वो पूरी तरह से बहरे हो चुके थे। प्रत्येक सफल होने वाले व्यक्ति का अनुभव है कि हर असफलता सफलता की सीढ़ी का एक पायदान होती है। इसलिए दोस्तों, एक कोशिश और कीजिए, कौन जाने आपको सफलता की सीढ़ी की आखिरी पायदान पर खड़े हो और आपकी यही कोशिश आपकी सफलता के लिए आखिरी कोशिश हो। क्योंकि यदि 9,999 बार असफल होने के बाद एडिसन ने
10,000वीं बार अपनी अंतिम कोशिश न की होती तो शायद हम आज भी दीपक या चीनी की रोशनी पर ही जी रहे होते। तो अनसक्सेस इज अ ग्रेट थिंग ऑफ सक्सेस। असफल होइए, असफलता होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि असफलता ही सफलता की सीढ़ी को बनाती है और हम सक्सेस को प्राप्त करते हैं और हम सफल होते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए तनिक भी हेल्पफुल रही तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।